नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भोजक शहर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेस। आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रत्येक परीक्षा, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे रीट हो, चाहे शिक्षक भर्ती फर्स्ट या सेकंड ग्रेड हो, या वनपाल, वन रक्षक, पशु परिचार, चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट या साधारण चतुर्श्रेणी कर्मचारी या अन्य राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लास को आखिर तक जरूर देखना है और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह स्टडी क्विज से। तो यह स्टडी क्विज का क्वेश्चन था, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान कृषि विभाग द्वारा किए गए समझौते के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कृषि विभाग ने टैफी जैप फार्म सर्विसेज के साथ एमओयू किया है। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर ले सकेंगे। प्लेटफॉर्म को राज्य किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। तो उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है उनको उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। कृषि विभाग एवं टैफी फार्म सर्विस के बीच कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए एमओयू हुआ है। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से किराए पर ले सकेंगे। किसानों से किसी प्रकार का अतिरिक्त सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म राज्य किसान साथी पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन। आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, योनेस सनराइज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिराया भागरिया ने अंडर 13 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पारंपरिक और ओजिस्विता दुबे की जोड़ी ने अंडर 15 गर्ल्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। योनेस संड्रा इज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 11 से 13 जुलाई 2026 तक चंडीगढ़ में हुआ। जयपुर के खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मिराया भागरिया ने अंडर 13 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पार्थ पारिक और ओजिस्विता दुबे की जोड़ी ने अंडर 15 गर्ल्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट तकनीक, तालमेल और शानदार प्रदर्शन का परिचय दिया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए विदेश संपर्क कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। विदेश मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2026 को जयपुर के आरआईसी में हुआ। विदेश मंत्रालय ने विदेश संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। राजस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाइए प्रशिक्षित जाइए था। सम्मेलन में सुरक्षित एवं वेद प्रवासन, प्रवासी भारतीय और विदेशी छात्रों के हितों तथा व्यापार निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, पाली के छात्र निशित कालानी ने लुथियानिया यानी विलिनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। पाली के सुभाष नगर निवासी निशित कालानी
ने IBO 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। निशिंत 12वीं कक्षा के छात्र है। भारत से अंतिम चरण के लिए केवल 4 छात्रों का चयन हुआ था। राजस्थान से निशित कालानी एकमात्र प्रतिभागी रहे हैं। ओलंपियाड 22 से 19 जुलाई 2026 तक लुथियानिया की राजधानी विल्नियस में आयोजित हुआ था। प्रतियोगिता में 78 देशों के 307 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान शिक्षा विभाग एवं पीरामल फाउंडेशन के बीच हुई समझौते के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीरामल फाउंडेशन शिक्षा विभाग के लिए टेक्निकल स्पार्क यूनिट के रूप में कार्य करेगा। इस समझौते का उद्देश्य AI और पर्सनलाइज्ड एडेप्टेड लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। शिक्षा विभाग राजस्थान के डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु पीरामल फाउंडेशन के साथ MOU किया है। पीरामल फाउंडेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। स्कूल में AI और PAL आधारित स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पहल से छात्रवृत्ति योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी। बालिका शिक्षा को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब की है? तो ये 20 जुलाई 2026 को की है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20 जुलाई 2026 को राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। साइबर अपराधों पर त्वरित नियंत्रण हेतु R4C राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। R4C का गठन गृह मंत्रालय के मॉडल पर किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और जन जागरूकता बढ़ाना है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के संबंध में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। राजस्थान में 12 जून 2 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान के दौरान कुल कितने सेवा शिविर लगाए जाएंगे? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखे। आज के वीडियो में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।